All right, thank you so much, Rainik, for all those details on that story. We are turning our attention now towards Uttar Pradesh, where the brother of the minor girl who was allegedly gang raped has shared his statement, and he has spoken on exactly what happened. Remember, in a heinous crime, a 14-year-old girl was abducted and then gang raped in Uttar Pradesh's Lucknow. The police has so far arrested a local YouTuber and is searching for an SI who is absconding. Listen into what the brother had to say. फिर इसके बाद आधे घंटे 45 मिनट बाद जब हमारी बहन घर कहीं से आई तो हमने उससे पूछा कि बिट्टी कहाँ गई थी रात में। तो उसने बताया कि हमारे साथ मतलब भैया हम शौच के लिए गए थे, हमें पीछे से मुंह दाब के हमें गाड़ी में बैठा लिया गया। गाड़ी में बैठाने के बाद हमको रेलवे लाइन किनारे कहीं ले गए। फिर ले जाने के बाद हमारे साथ दोनों लोगों ने गलत संबंध बनाया। गलत संबंध बनाने के बाद उसको इतना धमकाया गया कि घर जाओगे अगर किसी से बताते हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिर हमने तुरंत 112 नंबर पे रात में कॉल किया। प्रशासन हमारे घर गई, बिट्टी से हमारे कुछ पूछताछ किया, हमसे भी पूछा गया। इसके बाद हम सुबह चौकी 11 बजे बुलाया गया। सुबह चौकी जब हम 11 बजे गए हैं तो लड़का जो था शिवरण नाम का, वो लड़का था मौजूद वहीं पे। तो जब हमारी बहन ने उसको देखा तो उसने हमसे बताया कि ये भैया ये यही लड़का है। तो हमने बताया कि यही लड़का था क्या? तो बोली हाँ भैया, इस लड़के ने हमारे साथ मतलब गलत हरकत की है भैया, यही लड़का है, हम पहचान गए। नाम तो वो जानती नहीं थी क्योंकि कभी उसने उसको देखा ही नहीं था, लेकिन इतना जानती थी कि वो बगल के लल्लू का भतीजा। My colleague Zeba Khan is joining us via the phone line on the broadcast. Zeba, ये जो अब हमारे पास जो विक्टिम है उनके भाई की स्टेटमेंट आ रही है, वो कह रहे हैं बहुत ही प्रेशर बनाया गया था उन पे कि केस रजिस्टर ना हो। जब वो अगले दिन पुलिस स्टेशन गए थे बुलाने पे, तब वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हुई और तब जाके अरेस्ट हुई थी। जी बिल्कुल, जहां जैसे ही उसकी बहन ने ये बताया कि जिन्होंने उसके साथ ये गलत काम किया है उसमें से एक पत्रकार और उसके अलावा दूसरा एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, उसको लेकर जैसे ही ये लोग पहुंचे और वहां पर ये उन्होंने घटना की जानकारी दी तो स्थानीय चौकी ने हाथ खड़े कर दिए वर्दी का नाम आते ही, और मामले को धीरे धीरे लूप में डालने लगे, उसको पैचअप करने की कोशिश करने लगे और किसी भी तरीके से उस जो भाई है उसको ये 4 बजे तक जो है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। जब उसको लगा कि ये पुलिस का नाम आने की वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसने इस घटना का जो है जानकारी देते हुए एक वीडियो बनाकर वायरल किया, और ये वीडियो वायरल होते ही इसकी जानकारी जैसे ही उच्च अधिकारी जैसे कमिश्नर को हुई तो उन्होंने इसमें फौरन जो है सख्त कदम उठाया। जी धन्यवाद ज़ेबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।